नमस्कार, मेरा नाम अमन है और आप देख रहे हैं द ट्राइकॉर्ड न्यूज। आर्मी की ताकत में बड़ा इजाफा। 120 किलोमीटर रेंज वाली गाइडेड पिनाका रॉकेट खरीदेगी आर्मी। भारतीय सेना अपनी आर्टिलरी ताकत को और घातक बनाने जा रही है। सेना ने 120 किलोमीटर तक मारने वाली गाइडेड पिनाका रॉकेट्स खरीदने का लगभग 2500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पेश किया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित ये रॉकेट पहले ही ऑपरेशन सिंदूर में अपनी तबाही की ताकत दिखा चुके हैं। नई गाइडेड पिनाका रॉकेट्स के शामिल होने से सेना की लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। यह कदम देश की सीमाओं की सुरक्षा और दुश्मनों को करारा जवाब देने की रणनीति को और मजबूत करेगा। यूपी के 6 शहरों में दौड़ेगी वाटर मेट्रो। 11 नदियों पर जलमार्ग से बदलेगा परिवहन और पर्यटक का भविष्य। उत्तर प्रदेश में शहरी परिवहन की तस्वीर बदलने वाली है। यूपी सरकार राज्य के 6 प्रमुख शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की तैयारी में जुट गई है। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा, प्रयागराज और गोरखपुर में नदी के रास्ते आधुनिक यात्राएं शुरू होंगी। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत गंगा, यमुना, घाघरा सहित 11 नदियों में जलमार्ग विकसित किए जा रहे हैं। मकसद है सड़क जाम से राहत, प्रदूषण में कमी और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा। वाटर मेट्रो सिर्फ सफर का नया जरिया नहीं होंगी, बल्कि पर्यटन, व्यापार और रियल एस्टेट सेक्टर को भी नया बूस्ट देंगी। नदी आधारित शहरी विकास से किनारों पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और शहरों को मिलेगा विकास का नया इंजन। यूपी में जल्द ही सड़क नहीं, अब नदी बनेगी तरक्की का रास्ता। केरल में सियासी भूचाल। त्रिवनंतपुरम निकाय चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। 40 साल पुराना एलडीएफ का किला ढहा। केरल की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। त्रिवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए 4 दशक पुराना एलडीएफ का किला ढहा दिया है। त्रिवनंतपुरम में जो न सिर्फ केरल की प्रशासनिक राजधानी है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम माना जाता है, अब बीजेपी के कब्जे में आ गया है। इस जीत को केरल में अब तक बीजेपी की सबसे बड़ी सियासी सफलता मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं और केरल की जनता को बधाई दी है। विशेषज्ञों का मानना यह है कि यह नतीजा आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में केरल की राजनीति की दिशा बदल सकता है। 14 साल बाद भारत आए लियोनेल मेसी। कोलकाता में दिखा फैंस का गुस्सा। 10 मिनट में इवेंट छोड़ने पर हुआ हंगामा। दुनिया के महानतम फुटबॉलर्स में शामिल लियोनेल मेसी 14 साल बाद भारत दौरे पर पहुंचे हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 विजेता टीम के कप्तान मेसी सबसे पहले कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने विवेकानंद युवा भारती यानी सोल्ट लेक स्टेडियम में एक इवेंट में हिस्सा लिया। हालांकि इस इवेंट के दौरान भारी अव्यवस्था देखने को मिली। महंगे टिकट खरीदकर पहुंचे हजारों फैंस उस वक्त नाराज हो गए जब मेसी महज 10 मिनट रुकने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच स्टेडियम से बाहर ले जाए गए। मेसी ने स्टेडियम का पूरा चक्कर नहीं लगाया और ना ही फैंस का अभिवादन किया, जिससे दर्शकों में नाराजगी फैल गई। फैंस का कहना है कि वे सिर्फ एक झलक और सम्मान की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन निराशा हाथ लगी। इस घटना ने मेसी के भारत दौरे की खुशी के बीच विवाद भी खड़ा कर दिया है। हाईकोर्ट बेंच आंदोलन तेज। 17 दिसंबर को रहेगा मेरठ बंद। व्यापारी और पेट्रोल पंप संचालक ने दिया समर्थन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आंदोलन अब और तेज हो गया है। इस कड़ी में 17 दिसंबर को मेरठ पूरी तरह बंद रहेगा। व्यापारियों, पेट्रोल पंप संचालकों और सामाजिक संगठनों ने अधिवक्ताओं के आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है। बंद के दौरान मेरठ के सभी प्रमुख बाजारों के साथ साथ पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगे। व्यापारियों का कहना है कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना पश्चिमी यूपी के लोगों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने के लिए बेहद जरूरी है। बंद के समर्थन में शारदा रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में शारदा रोड व्यापार मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अध्यक्ष मनीष शर्मा ने साफ कहा कि 17 दिसंबर को बाजार पूरी तरह बंद रहेगा और अधिवक्ताओं के आंदोलन के साथ व्यापारी मजबूती से खड़े हैं। यह बंद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारों की मांग को और मजबूती देने वाला माना जा रहा है। ऐसी और खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।